राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग अपडेट। राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है श्री कृष्ण की कहानी सुनाने के साथ, जो कि श्री राम की कहानी सबको सुना रहे होते हैं और राधा लगातार बांसुरी बजा रही होती हैं। कहानी सुनने के बाद सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एक तो बांसुरी के स्वर से और ऊपर से राधा कृष्ण के स्वयं मुख से राम जी की कहानी सुनकर। और राधा यहाँ पर लगातार बांसुरी बजाती रहती हैं ताकि किसी का भी ध्यान है वो भटके नहीं। इधर जो असुर गुरु हैं वो अपने असुरों से बातचीत कर रहे होते हैं और ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और वो अपनी सारी बुरी शक्तियों को आदेश देते हैं कि द्वारका वासियों पर दोबारा से वो एक बार आक्रमण करें। लेकिन इस बार किसी पर भी उन असुरों की शक्तियों का कोई असर नहीं होता। यहाँ पर श्री कृष्ण बलराम दाऊ को उनका धागा देखने के लिए कहेंगे और उसे देखते ही बलराम दाऊ को सब कुछ याद आ जाएगा और उनका मोह भंग हो जाएगा। उसके पश्चात श्री कृष्ण हाथ में दिया लेकर के कहानी को आरंभ करेंगे और अपना राम अवतार दिखाएंगे और सबको राम अवतार दर्शन देंगे। ये देखकर के सब जय श्री राम की नारा लगाएंगे और फिर श्री कृष्ण राधा को बांसुरी बजाने से रोकेंगे और कहेंगे कि तुम भी श्री राम के नाम का जयकारा लगाओ। राधा भी जय श्री राम बोलती हैं और जैसे ही सारे द्वारकावासी मिलकर के जय श्री राम के नारा लगाते हैं, वैसे ही सारी जो बुराइयां होती हैं, जो असुरी शक्तियां होती हैं, उनका अंत हो जाता है। और जहां जहां उनकी राख होती है शुक्राचार्य के सामने और असुरों के सामने, वो ये देख कर के हैरान हो जाते हैं और वहाँ पर राख की जगह दीपक जल जाते हैं। तभी वहाँ श्री कृष्ण आएंगे और वो कहते नजर आएंगे कि अब जैसा हम दोनों के मध्य वादा हुआ था, मैंने सारे द्वारका वासियों को तुम्हारे मोह से मुक्त कर दिया है, तो अब तुम्हारे किए गए वादे के मुताबिक तुम्हें द्वारका छोड़कर जाना होगा। लेकिन यहाँ पे सदीपु कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ अपने गुरु का आदेश मानूंगा। जो काल चक्र मुझसे कहेंगे, यानी कि जो कलयुग मुझसे कहेगा, मैं सिर्फ वही मानूंगा। मैं द्वारका छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। तभी श्री कृष्ण के सामने जो कली है वो प्रकट होता है और वो इस असुर को वहाँ से जाने का कहता है। और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से इस असुरी जो कहानी है इसका अंत हो जाता है। फिर द्वारका में दिवाली का उत्सव दिखाया जाएगा, जहाँ पर दिवाली मनाने के लिए श्री कृष्ण सारी तैयारियां कर रहे होंगे। यहाँ पर श्री कृष्ण के कुछ विशेष अतिथि आने वाले होंगे, जिनका नाम होगा ऋषि गर्ग और ऋषि वेदव्यास। अपने साथ एक तोहफा लाएंगे और वो तोहफे का नाम होगा महाभारत। यहाँ पर ऋषि वेदव्यास और ऋषि गर्ग कहेंगे कि हमने आपके लिए इस ग्रंथ की रचना की है, कृपया करके आप एक बार पढ़कर देखें कि इसमें जो लिखा है वो सब सत्य लिखा है और सब सही लिखा है। श्री कृष्ण आते हैं और वो पढ़ते हैं और कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर जो भी कुछ आपने लिखा है एकदम सत्य है और सब कुछ सही भी है, जिसे देखकर सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात यहाँ पर दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण अपनी इच्छा जाहिर करेंगे और कहेंगे, इस दिवाली पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, कि आप मेरे लिए वो कार्य करना चाहेंगे। और तभी ऋषि कहते हैं कि जी अवश्य, आप सिर्फ बताइए कि आप क्या चाहते हैं, हम अवश्य पूर्ण करेंगे। यही हो जाएगा शॉर्ट के एपिसोड का, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।